बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर से जो आपका पेपर 2 है, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। तो इस विषय से हम यहाँ पर आज के इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर के आए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि जो आपका पेपर 2 है यानी शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, ये आपका 50 मार्क्स का होता है, ठीक है, जिसमें आपके 25 नंबर के ऑब्जेक्टिव रहते हैं। रेस्ट ऑफ द आपके बहुविकल्पी और लघु प्रश्न रहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका गेनिंग मार्क्स है वो है बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें आप 25 में 25 करके पासिंग मार्क्स ला सकते हैं। तो शुरू करेंगे अपने बहुविकल्पी प्रश्न नंबर 1 से। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भौतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों अगर हम भौतिक संसाधन की बात करें तो भौतिक संसाधन वे हैं जिनका उपयोग हम अपने विद्यालय के अंतर्गत करते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, शैक्षणिक उपकरण हो गया, पेयजल हो गया, शौचालय हो गया, पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं खेल का मैदान। ये सभी हमारे भौतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो है ए, विद्यालय भवन। जबकि अगर हम शिक्षक, प्रधानाचार्य और छात्र की बात करें तो ये मानव संसाधन के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्यालय भवन के निर्माण में बंद योजना के अंतर्गत इमारतें आती हैं। अगर हम बात करें कि विद्यालय भवन का स्वरूप कैसा होता है तो इसमें 2 प्रकार की योजना देखने को मिलती हैं, खुली योजना और बंद योजना। खुली योजना के अंतर्गत अंग्रेजी अक्षर की बनावट एच टाइप, टी टाइप, ई टाइप, वाई टाइप, वी टाइप ऐसे देखने को मिलती हैं। वहीं अगर हम बंद योजना की बात करें तो ठोस आयत, शून्य आयत और आयत, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर 2 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, प्रधानाध्यापक विद्यालय के आंतरिक एवं बाह्य प्रशासन के मध्य एक कड़ी है, यह कथन किसका है? तो ये स्टेटमेंट आपको बताना है किसने दिया है। तो यहाँ पर 3 की बात करें, 3 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, एस.एन. मुखर्जी ने यह स्टेटमेंट दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं जो कि है 4 पूछा है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ पर ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष पूछा है। तो दोस्तों अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो ग्राम प्रधान होता है। वहीं यहाँ पर आपसे पूछता कि ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है, तो सचिव प्रधानाध्यापक होता है। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन देखने को मिले। यहीं पर अगर हम एक और क्वेश्चन बनाने की बात करें तो पूछ सकता है कि ग्राम शिक्षा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 5 सदस्य होते हैं, ठीक है, सदस्यों की संख्या 5 होती है, जिनमें एक जो होता है वह कम से कम अनुसूचित जाति का होना चाहिए और एक इसमें महिला अनिवार्य होती है। तो इस तरह से ये 2 लोग उन 5 सदस्यों में जरूर शामिल होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, विद्यालय प्रबंधन का उत्तरदायित्व होता है। तो विद्यालय प्रबंधन का उत्तरदायित्व किसका होता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ई हो जाएगा, प्रधानाध्यापक का, क्योंकि जो विद्यालय का प्रबंधन है उसका संपूर्ण दायित्व प्रधानाध्यापक का होता है। प्रधानाध्यापक ही सारे फैसले करता है। तो इस तरह से करेक्ट आंसर यहाँ पर 5 का ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, संस्थागत नियोजन से बचत होती है। किस चीज़ की बचत होगी? अगर हम अपने संस्था में नियोजन करेंगे यानी योजना करके काम करेंगे या प्लानिंग करके काम करेंगे तो बिल्कुल धन की बचत होगी, समय की बचत होगी और श्रम यानी मेहनत की बचत होगी। तो इस तरह से यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 पूछा है, समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ सकते हैं। तो समस्त पहलू आ सकते हैं, यह स्टेटमेंट किसने दिया है आपको बताना है। तो यहाँ पर हम अगर 7 की बात करें, 7 का करेक्ट आंसर जो है वो ए हो जाएगा, के डेविस ने यह स्टेटमेंट दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है, अभिभावक शिक्षक संघ का अध्यक्ष कौन होता है? यानी पीटीए को हम पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन कहते हैं। तो इसका अध्यक्ष पूछा है कौन होता है? तो जो पीटीए का अध्यक्ष होता है वह विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावक होते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर 8 का बी हो जाता है। अगर वहीं हम सचिव की बात करें तो सचिव हमारा प्रधानाध्यापक होता है।
कुल सदस्यों की संख्या जो होती है वह 5 होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है विद्यालय में प्रमुख मानवीय संसाधन कौन कौन से हैं। तो दोस्तों मैंने इसके अभी फर्स्ट क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को लेकर के बात की थी कि विद्यालय में जो मानवीय यानी मानव से संबंधित संसाधन होंगे उनमें हमारा शिक्षक आएगा, छात्र आएगा, प्रधानाध्यापक आएंगे, सचिव आएंगे, ये सारी चीज़ें आएंगी जब हम बात करते हैं मानवीय संसाधन की। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति जो है लाइवर शब्द से हुई है, यह किस भाषा का शब्द है। तो आपको बताना है कि जो लाइब्रेरी शब्द है इस शब्द की उत्पत्ति जो लाइवर शब्द से हुई है यह किस भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर 10 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यह शब्द लैटिन शब्द है और लाइवर का अर्थ जो होता है वह लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय होता है हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है संस्थागत योजना निर्माण राष्ट्र विकास में मील का पत्थर है तथा राष्ट्र की प्रगति भविष्यगत घोतक है, यह कथन किसका है, यानी ये स्टेटमेंट किसने दिया है, आपको उनका नाम बताना है। तो 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 11 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। प्रोफेसर S.K. दुबे ने यह स्टेटमेंट दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 पूछा है विद्यालय भवन का आकार होता है, कैसे आकार का विद्यालय भवन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 12 की बात करें, 12 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी यू आकार का, ई आकार का और एल आकार का, इन सभी आकार में आपको विद्यालय भवन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है विद्यालय भवन निर्माण में ध्यान रखा जाता है, किस चीज़ का ध्यान रखा जाता है आपको बताना है। तो यहाँ पर 13 की बात करें तो छात्रों की संख्या, आर्थिक संसाधन, इन सभी का ध्यान रखा जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 13 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है खेल की आवश्यकता होती है, किस कारण होती है। तो मानसिक विकास हेतु, शारीरिक विकास हेतु, इन दोनों के लिए जो है वह खेल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर 14 का करेक्ट आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 पूछा है विद्यालय में पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था की जाती है, किस हेतु विद्यालय में पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था की जाती है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर 15 की बात करें, 15 का करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ए, पुस्तकालय में जो है पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है विद्यालय में मानवीय संसाधन का अंग है, कौन सा अंग है आपको बताना है। तो मानवीय संसाधन की जब भी हम बात करेंगे तो जिसमें भी आपको मानव देखने को मिले, जैसे छात्र हो गया, समुदाय में कई सारे लोग हो गए, शिक्षक हो गया, प्रधानाध्यापक हो गया, सचिव हो गया, ये सभी मानवीय संसाधन के अंग कहलाते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर 16 का डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है निम्नलिखित कथन किसका है, मानवीय संसाधन का प्रबंधन व सार्वभौमिक तकनीकी है जो विद्यालय से संबंध मानवों में सर्वाधिक सहयोग प्राप्त कर संपूर्ण समाज तथा राष्ट्र की आकांक्षाओं की पूर्ति करता है, यह स्टेटमेंट किसका है आपको बताना है। तो यहाँ पर 17 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा OP शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 पूछा है प्रधानाध्यापक में निम्नलिखित में से किन गुणों का होना आवश्यक है, यानी वह कौन कौन से गुण होते हैं जो एक प्रधानाध्यापक में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप खुद से भी आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। तो बिल्कुल सही है, जो प्रधानाध्यापक होता है वह सुगमकर्ता होता है, अच्छा नेतृत्व उसका होता है, वह प्रेरणादायक होता है, ये सारे गुण जो है एक प्रधानाध्यापक में होते हैं। तो इस तरह से 18 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। 19 पूछा है प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन हेतु गठित PTA यानी पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, इसको आप हिंदी में अभिभावक शिक्षक संघ कहेंगे, का उपाध्यक्ष पूछा है कि उपाध्यक्ष कौन होता है। तो अगर हम उपाध्यक्ष की बात करें तो करेक्ट आंसर प्रधानाध्यापक हो जाएगा। यहीं अगर आपसे सचिव पूछता कि सचिव कौन होंगे तो सचिव भी प्रधानाध्यापक कहलाते हैं। वहीं अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष अभिभावक होगा, ठीक है। उपाध्यक्ष पूछे तो प्रधानाध्यापक, अगर अध्यक्ष पूछे
तो आपका अभिभावक होगा, वहीं सचिव पूछे तो भी आपका प्रधानाध्यापक होगा। तो इस तरह से आप इसे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है, विलेज एजुकेशन कमेटी के गठन के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम 20 की बात करें, 20 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, एक महिला का होना। मैंने आपको बताया था कि कम से कम एक महिला का होना आवश्यक है अगर हम विलेज एजुकेशन कमेटी के गठन की बात करते हैं। 5 सदस्यों की संख्या बताई थी, जिसमें से एक अनुसूचित जाति का होना चाहिए, साथ में एक महिला वर्ग होना आवश्यक है, यानी एक महिला का होना आवश्यक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 20 नंबर क्वेश्चन पे रुकेंगे। उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।